हेलो स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड 2024 के लिए मैं हिंदी से गोधूली भाग 2 के पद भाग का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट है गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा, और सेकंड पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। सबसे पहले आपको दोनों पद का कवि का नाम याद रखना है। मैं आज की वीडियो में प्रश्न का उत्तर करवाने जा रहा हूँ। आपको किसी दूसरे वीडियो में मैं कवि परिचय और सभी पदों और पाठ का अर्थ मैं दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं कवि परिचय बोलूँ तो शायद आपको याद ना रहेगा। लिखा हुआ अगर PDF लेना चाहते हैं या आप मेरा वीडियो देखकर कॉपी पर लिखना चाहते हैं, इस उद्देश्य से मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही इस वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि पद भाग से पूछा जाने वाला प्रश्न का उत्तर आप सही ढंग से एग्जाम में लिख सकें। तो गुरु नानक द्वारा रचित जो प्रथम पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका अर्थ हुआ अगर हम इस जग में इस संसार में जन्म लिए हैं तो राम नाम के बिना व्यर्थ है। इसका मैं अर्थ अलग से करवाऊंगा। फिलहाल मैं प्रश्न के उत्तर करवा रहा हूँ। फर्स्ट प्रश्न है मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक के अनुसार मुक्ति के लिए गुरु ज्ञान यानी गुरु कृपा को ही अनिवार्य माना गया है। आप सभी का मेरे गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। मैं भी राइज कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत कुछ दे रहा हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कुल 11 लड़के 400 प्लस लाए, 452 हाईएस्ट पहुँच पाया मेरे पास। कभी कभी मैं उसका भी वीडियो में जिक्र कर देता हूँ, उसका फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ रोल कोड रोल नंबर के साथ। इस बार भी कर दूंगा ताकि आप देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। युक्ति मतलब होता है उपाय। तो कवि गुरु नानक कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु यानी परम ईश्वर से भगवान से मिलने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो सांसारिक मोह माया है, लोभ मोह निंदा द्वेष ईर्ष्या, ये सबों से हमें रहित रहना होगा यानी परे रहना होगा। ब्रह्म प्राप्ति की इसी उक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न थर्ड में है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती। आपको सिर्फ याद रखना है भगवान के नाम के बिना यानी राम के नाम के बिना वाणी विष के समान होती है। और जिस वाणी में जिस बोली में राम का नाम हो वह शहद के समान मीठा अमृत के समान हो जाता है। ये कवि का मानना है। तो हमारे गुरु नानक जो कवि थे वे राम भक्त थे। प्रश्न संख्या 4 है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, कवि गुरु नानक राम नाम की महिमा का व्याख्या बखान उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। एक लाइन में आपको सर्वप्रथम याद रखनी है कि भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरि रस कहा गया है। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखनी है।
नेक्स्ट सवाल है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? यानी उसका भाव प्रकट करनी है, उसका अर्थ समझानी है। गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ, कर्म कांड और बाह्य वेशभूषा को निरर्थक सिद्ध किए हैं। निरर्थक सिद्ध करते हुए वे कहते हैं कि सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किए हैं, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच जाता है। अर्थात राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ब्रह्म अर्थात भगवान, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है। यानी सांसारिक विषय का अर्थ हो गया लोभ, माया, ये सबों से जो रहित है, परे है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में ही ब्रह्म निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? बहुत ही आसान है, फर्स्ट पद में ही इसकी व्याख्या है कि कवि राम नाम के बिना जग में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। प्रश्न संख्या 8 है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? यानी कोई भी हम कर्म कर रहे, लेकिन नाम कीर्तन यानी भगवान के कीर्तन के आगे सभी कर्म व्यर्थ हैं। पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखानी जनेऊ धारण करना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा को बढ़ाना, तन में यानी शरीर में भस्म राख मलना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। यानी नाम भगवान का कीर्तन करने से, राम का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हम दिखावा करें, ढोंग करें, तीर्थ भ्रमण करें, जनेऊ धारण कर, चोटी बढ़ाकर, कमंडल हाथ में लेकर, भस्म लगाकर, वस्त्रहीन होकर घूमें, ये सभी व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? प्रथम पद अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यही प्रथम पद है। कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करना और नग्न रूप में होकर घूमना कवि के युग में ये धर्म साधना के रूप रहे। उनके युग में जब कवि इस पद की रचना नहीं किए थे। प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार प्रकट करें। आधुनिक जीवन में जो उपासना के प्रचलित रूप हैं, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि उपासना किस प्रकार किए जाते हैं। हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, अब विसर्जन के दिन यह भोजपुरी गाना, अश्लील गाना लगाकर शर्ट पैंट खोलकर डांस करते हैं, उसी माता को विसर्जन करने जाते हैं। ये सब क्या है? ढोंग नहीं तो क्या है? और किसी पूजा हो, पंडाल में उतने पैसे खर्च करते हैं, दिल से करनी चाहिए। कहा गया है मानो तो कठौती में भी गंगा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आधुनिक युग है, इसमें सिर्फ हमें विज्ञान पढ़ लेने से नहीं होगा। हम विज्ञान पढ़ लेने से आर्थिक स्थिति तो मजबूत कर पाएंगे, लेकिन क्या हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? हमें सुख तो सिर्फ भगवान के राम के नाम लेने में ही है। एक गुरु नानक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है वही खुश नहीं है, उन्हें चिंता सताते रहता है कि कब धन दौलत चोरी हो जाएगा, कब व्यापार में नुकसान हो जाएगा। जो गरीब हैं, बस 2 जून की रोटी खाकर, नमक रोटी खाकर
सुख चैन से जी रहे हैं। लेकिन इस भौतिकवादी युग में हमें आगे बढ़ना है। हर एक किसी को होड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की। तो नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक युग में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है और न ही कोई बाह्य आडंबर है। कहने का मेरा अर्थ हुआ, इसको दिल पर नहीं लीजिएगा, कहने का मेरा अर्थ हुआ कि अगर हम सरस्वती पूजा में या दुर्गा पूजा में या किसी भी आयोजन पर हम लोग पैसे खर्च करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, वो तो ठीक है कि कुछ लोग खाए, हम लोग भी खाए। लेकिन जो दिखावे में खर्च कर देते हैं, लाइटिंग व्यवस्था हो, पंडाल बनाना हो इत्यादि में जो खर्च कर देते हैं, प्रतिमा बनाना हो, इसमें जो खर्च कर देते हैं, उससे तो कई करोड़ गुना बढ़िया है ना कि सिर्फ राम नाम लें, भगवान का नाम लें, तो जो आनंद मिलेगी, जो हमें फल मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? उसी में तो परम आनंद है, शांति है, उल्लास है। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास और शांति मिलेगी। ये हमारे गुरु नानक जी कहते हैं। दूसरा कविता है रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रथम पद है और सेकंड है करील के कुंजन ऊपर बारों। ये दो पद दिए गए हैं, रसखान द्वारा रचित है। फर्स्ट प्रश्न है इसमें, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? कवि रसखान का मन मोहन की छवि, मोहन अर्थात भगवान कृष्ण की छवि में डूब गया है। वह नंद के चहेते, नंद जो भगवान कृष्ण के पालक पिता थे, ने रसखान के मन का मन यानी चित्त, हृदय को हर लिया। इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गए हैं। मनी नहीं मानी मन के मनी को, हृदय को, चित्त यानी हृदय को हर लिया है, इसलिए वे बेमन हो गए हैं। अर्थात कवि बेमन क्यों कहा है अपने आप को? क्योंकि उनका जो मन है उसे तो हर कर मोहन ले गए हैं, कृष्ण भगवान ले गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। जो सवैया दी गई है रसखान द्वारा रचित, ये सवैया है हमारे पास। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम बाटिका के दो, माली माली ने द्वंद। तो ये जो सवैया है इसके भावार्थ लिखना है। रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे, के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर यानी तालाब, कटीली झाड़ियाँ सभी सुखदायक हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। इसलिए कटीली झाड़ियाँ भी वहाँ की सुखदायक है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे अथवा करके भी बनाई जाती है, पूछी गई है एग्जाम में कि रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो रसखान यहाँ कवि का नाम दे दिया गया है और प्रश्न संख्या 3 जो मैं बनाया हूँ उसमें सिर्फ कवि लिखा हूँ। तो माली मालिन किन्हें कहा है? श्री कृष्ण को कहे हैं। तो कौन कहें? रसखान बोले हैं। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। माली कृष्ण को, राधा मालिन है। माली बोले हैं कृष्ण को, हम राधा को मालिन बोले हैं, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखे हैं। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। माली मालिन जो होते हैं वाटिका की देखरेख करते हैं, तो प्रेम रूपी वाटिका के रक्षक देखरेख करता भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेम का राधा है। प्रश्न संख्या 4 है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण भगवान को चोर क्यों कहा गया है? कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मग्न मुग्ध हो गए हैं, यानी खो गए हैं।
उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। युगल मतलब जोड़ी होता है, जो कि कृष्ण राधा की है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिए हैं। इसलिए चोर बोले, उनको चित चोर कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, अर्थात उसका भाव प्रकट करें। दूसरा दोहा है करील के कुंजन ऊपर बारों। करील के कुंजन ऊपर बारों दोहे का भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत ही मार्मिक है, क्योंकि आपके पास अगर बुक होगा तो आप पढ़ रहे होंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्योंपुर की तजी डारों, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाई चराई विसारों। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, जो भाषा है, जो बोली है, उसकी जो सरलता है, उससे जो सहज बोलने में जो टपकता है, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम शब्द के समासिक रूप भी मिल रहे हैं इस दोहे में। तो इसका भाव नहीं प्रकट करना है, बाकी उसके सौंदर्य को प्रकट करना है कि प्रस्तुत दोहा जो है रसखान द्वारा रचित है, उसका सौंदर्य क्या है। यानी दोहे को पढ़कर कैसा हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। कुछ ऐसी वाक्य सेंटेंस होती है, कुछ हम लोग पढ़कर नेगलेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन कुछ दोहे ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है। तो इनके द्वारा रचित, अर्थात रसखान द्वारा रचित जो दोहा दी गई है, करील के कुंजन ऊपर बारों में, जो दिल को छू जाता है और सरस है और सरलता से हम लोग उसे उच्चारण भी कर लेते हैं, उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। मैं ये सारे दोहे जितने भी आपके पद पाठ में दिए गए हैं, सभी का अर्थ एक वीडियो में दे दूंगा। तीसरा आपका कवि हैं घनानंद, जिनके द्वारा रचित है थर्ड पार्ट में। इसमें भी 2 पद दिए गए हैं। पहला है अति सुधो स्नेह को मारग है। ये भी आपका घनानंद द्वारा रचित जो है सवैया ही है। अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाँ ने कुसया न पबाको नहीं, तहाँ साचै चलै तजी आपा न पौ, झूझू कह कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनौ, यहाँ एक तय दूसरौ आको नहीं, तुम कौन दौ पाठी पढ़े हो, कहूँ मन लेहू पै देहूँ छटाको नहीं। ये सवैया इस प्रकार पढ़ी जाती है। हम लोग इसे जब मैं अर्थ प्रकट करूँगा, बताऊँगा आपको, तो उस वक्त ये सारे सवैये दोहे को मैं लय में पढ़कर आपको समझाऊँगा। लेकिन जो प्रस्तुत मेरा वीडियो है उसमें मैं सिर्फ प्रश्न का उत्तर ही करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न है घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मारग है सवैये में कवि ने परजन्य किसे कहा है और क्यों। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि कवि ने परजन, पर माने दूसरा होता है, जन माने लोग होते हैं, यानी दूसरे लोग के लिए जो दूसरे लोगों के लिए हो उन्हें परजन्य कहा जाता है। और उन्हें क्यों कहा है और किसे कहा है, तो कवि घनानंद ने अपनी कविता में मो आंसुवान ही लय बरसों, जो दूसरा सवैया दी गई है, उसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि पर काज ही देह को धारी, फिरौ पर जन्य जथारथ है दरसों। पर काज यानी पर काज के लिए, दूसरे काज के लिए जो आपने देह का धारण किया है। परजन यानी बादल, परजन बोले हैं बादल को बादलों को परजन कहा है। बादल परहित के लिए ही तो देह धारण करते हैं। जब हम लोग आसमान में, खुले आसमान में देखते हैं बादल, जब आसमान में होती है तो आकृतियाँ देखती है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ हो जाती है, तो बादल का वह स्वरूप हो गया, देह धारण कर लिया है बादल, जो किनके लिए, इस पृथ्वी पर प्यासे लोगों को प्यास बुझाती है, अमृत समान जल को बरसाती है, असूखी धरती को सरस बना देती है, हरी भरी बना देती है। जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी पेड़ पौधे
सभी जो सूख रहे होते हैं पानी के बिना, सभी हरे भरे हो जाते हैं। अर्थात कवि पर्जन्य बादल को बोले हैं, बादल को कहें, क्योंकि बादल ही परहित के लिए देह धारण करता है और अपने अमृत स्वरूप जल से वह सूखी धरती को सरस बनाता है और सभी जीव जंतुओं का प्यास बुझाता है। सेकंड है कि परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। बस फर्स्ट प्रश्न का ही दूसरे रूप में दिया गया है। परहित के लिए ही देह धारण बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। वही बादल जब बरसता है तो जीवनदायिनी बन जाता है, लोगों को जीवन देता है। अगर वर्षा ना हो तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे सूख जाएं, जीव जंतु पानी के बिना प्यासे मर जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, यह भी पूछा जा चुका है। उम्मीद है इस बार भी पूछा जाए। कवि अपनी प्रेयसी सुजान, उनकी एक प्रेमिका थी सुजान, के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए कवि घनानंद और उनकी प्रेमिका जो सुजान है, इनके बारे में कवि परिचय में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमांसुओं को पहुंचाने के लिए कहते हैं। वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो, सुजान को एहसास हो कि घनानंद उनकी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, से कवि का क्या अभिप्राय है? मन का मतलब 40 किलो हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कि पसेरी बोलते हैं 5 किलो को, 40 किलो को मन कहते हैं। छटाक माने बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है। तो कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को यानी अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को सब कुछ न्यौछावर करके अपने को धन्य मानता है। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया है। कवि कहते हैं कि सुजान, तुम तो हमसे मन भर प्रेम ले लेती हो, लेकिन तुम एक छटाक भी प्रेम हमसे नहीं करती हो। यानी वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार था। घनानंद सुजान को प्यार करते थे, लेकिन कभी भी उसका इजहार नहीं कर पाए। प्रश्न संख्या 5 है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसे अच्छे ढंग से आप पढ़ लेंगे। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाको नहीं। यानी प्रेम का मार्ग जो है अति सरल है, इसमें किसी भी प्रकार का सयानापन नहीं है, सच्चाई है, इसमें थोड़ा सा भी धोखाधड़ी नहीं है। प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र और मधुर बताते हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है, झिझकने की जरूरत नहीं होती है, कपट नहीं है, सच्चाई होती है प्रेम मार्ग में। प्रश्न संख्या 6 है, घनानंद के द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों? दूसरा छंद है मो असुवाने ही लय बरसो, मो असुवाने ही
लय बरसो। घनानंद का द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से यानी बादल के माध्यम से विरह वेदना अभिव्यक्त की गई है। अब घनानंद अपनी प्रेमिका अपनी प्रेयसी सुजान के आंगन में बादल को बरसने के लिए कहते हैं। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। बादल जो बरसता है वो हमारी आँख से बारिश के समान ही है। जैसे हम लोग कभी रोते हैं तो माँ कहती है गंगा जमुना दोनों आँखों से बह रहा है। अगली कविता है स्वदेशी, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित है। इसका प्रथम प्रश्न मैं दिया हूँ। फर्स्ट प्रश्न है, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि क्या कहें? आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। नेता जो देश के मार्गदर्शक होते हैं, प्रजापालक होते हैं, वही स्वदेशी वेशभूषा भूल गए हैं, बोलचाल भूल गए हैं, उनसे वो परहेज करने लगे हैं, अंग्रेजी झाड़ने लगे हैं, फॉरेन विदेशी वेशभूषा को अपना रहे हैं, भाषा को अपना रहे हैं, विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, चाल चलन को अपना रहे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। ये उनकी राय है कवि बद्री नारायण चौधरी का। प्रश्न संख्या सेकंड है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? इम्पोर्टेंट सवाल है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है जी? इम्पोर्टेंट सवाल है। कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हुए हैं। खान पान बोलचाल जैसा देखिए ना, अभी हम लोग क्या खाने लगे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, हेयर स्टाइल भी देखिए बदल गया है। अपने घरों में देखिए, आपके दादा पापा का हेयर स्टाइल अलग होगा। पहनावा जो है, आप लोग अब यह कैसा क्वार्टर पैंट पहनने लगे हैं, जीन्स भी फटा रहता है, वो डिजाइन हो गया है, वैसा फैशन हो गया है। हेयर का स्टाइल देखिए, हेयर कटिंग देखिए, सब स्टाइल हम लोग अपना रहे हैं विदेशी, पाश्चात्य, पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहे हैं। तो कवि को भारत में कुछ भी भारतीयता नहीं दिखती है। हम लोग अगर कोई सामान वस्तुएं भी खरीदते हैं तो कहते हैं विदेश का है, विदेश का है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर कहीं कोई सभा में कोई 10 व्यक्ति के पास हम लोग अगर हैं, कोई एक सेंटेंस अंग्रेजी बोल दिया तो लोगों को वह अट्रैक्ट कर लेता है, हाँ अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन हम लोग हिंदी ही बोलने से परहेज कर रहे हैं, जबकि हम एक खुद हिंदुस्तानी हैं। हिंदी एक मेरी मातृभाषा है, तो इस भाषा को हमको बोलने में कैसी परहेज, हिंदी को बोलने में कैसी परहेज है हमें? हम अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? तो हम लोगों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं कि हम लोग विदेशी भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित समझने लगे हैं। ऐसा कभी भी कहते हैं, हम लोगों को भी ऐसा मानना है। हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अंग्रेजी पर पढ़ना है, अंग्रेजी पर ध्यान देना है, 4 लाइन अंग्रेजी झाड़ देनी है। तो कवि को देखिए, खान पान बोलचाल हाट बाज़ार सब कुछ बदल गया है। जहाँ हाट बाज़ार हमारे देश भारत में गांव में लगती थी, आज वही शहरों में मॉल का रूप ले लिया है। खान पान भी बदल गई है, बोलचाल भी बदल गई है, हर एक जगह अंग्रेजी अंग्रेजी दिख रहा है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 3, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है? मूल भाव, उसका सारांश लिखिए। स्वदेशी कविता का स्व में सपना, देश तो समझ रहे हैं अपनी मातृभूमि। स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है, यानी राष्ट्रवाद की भावना अब रही ही नहीं भारत में। जब तक हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज से स्नेह नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो राष्ट्रवाद होगा कैसे? स्वदेशी को हम कैसे अपनाएंगे? हमें बायकॉट करना होगा। गांधी जैसे बायकॉट किए थे, बहिष्कार आंदोलन चलाए थे। भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं रहा।
अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल हो गया। सभी ओर अंग्रेजी का बोलबाला है। प्रश्न संख्या 4 भी महत्वपूर्ण है। कवि ने डफाली किसे कहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। कवि ने डफाली किसे कहा है? वीवीआई क्वेश्चन। जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, दास गुलामी, दासता तो समझते होंगे, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दासता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेशी की, पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। डफाली यानी ढोल बाजा, यानी बज रहे हैं डफली की तरह, दूसरे लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी चाटुकार हैं बने हुए। प्रश्न संख्या 5 है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। भारत में ये जो सेकंड उत्तर लिखा गया है, इसे आप उत्तर ना समझेंगे कि उत्तर मतलब नॉर्थ में नहीं लिखा हूँ, वह आंसर है। भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाठ बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। कभी इसी वर्ग की आलोचना करता है। प्रश्न संख्या 6 है, स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है कवि बद्रीनारायण प्रेमघन द्वारा। इसमें मृतप्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया है, यानी हम लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना, स्वदेशी की भावना पनपाने के लिए ही कवि ने प्रस्तुत कविता को लिखे हैं। अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। जो कविता लिखी गई है उसका जो हेडिंग है, शीर्षक है स्वदेशी, बिल्कुल ही सार्थक है। अगली कविता है भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावादी युग के 4 कवि, यानी 4 स्तंभ, आप इसे याद रखें, यह भी परीक्षा में आता है। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। जब सुमित्रा नंदन पंत जी की बात आई तो मैं आपको यहाँ इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा भी इसे। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, ये 4 छायावादी स्तंभ है। पंत से हो गए सुमित्रा नंदन पंत, निराला से हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से हो गई महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, कवित्री थी, और प्रसाद से हो गए जयशंकर प्रसाद। ये 4 कवि आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि निम्न में से कौन छायावादी युग के कवि हैं, तो ये 4 में से किन्हीं एक का नाम रहेगा, या तो फिर निम्न में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं हैं। 3 छायावादी युग के कवि के नाम देंगे, चौथा नहीं देंगे, किसी और का देंगे जिसमें गोला लगाना होगा। तो हमें चारों कवि का नाम याद रखना होगा, तो आप इसे याद रख सकते हैं पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद के रूप में। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद। तो प्रस्तुत कविता का प्रथम प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? प्रवासिनी, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, अर्थात कुटुंब के समान रहना। अगर आपके घर में कोई कुटुंब यानी रिश्तेदार लोग आते हैं तो उनका बिहेव आपके बिहेव में बहुत फ़र्क होता है। वे आते हैं तो आशा लगा के बैठते हैं कि कब आप उन्हें कहिएगा नाश्ता करो, भोजन करो, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, यानी टकटकी लगाए रहते हैं कि कब आप उन्हें कुछ कहेंगे खाने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, सोने के लिए। उसी प्रकार भारत माता अपने ही घर में अर्थात भारतवर्ष में प्रवासिनी की तरह क्यों बनी हुई है? भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। प्रस्तुत कविता लिखी गई है उस वक्त जब हमारा देश गुलाम था। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों अर्थात भारतीयों
पर किए गए अत्याचार को देख रही है। जो अत्याचार हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसे सिर्फ भारत माता चुपचाप देख रही है। इसलिए कवि ने स्वतंत्रता को दर्शाते हुए रचित किए हैं, लिखे हैं, कहे हैं कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। प्रश्न संख्या सेकंड में दिया हूं कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण यह हंसी फीकी पड़ गई है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, तो हम लोगों में ऐसा विश्वास है कि राहु और केतु ये दोनों चंद्रमा को छेक लेते हैं, उन्हें ग्रसित कर देते हैं। उसी प्रकार परतंत्रता ने भारत माता की हंसी को छीन लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है, यानी भारतवासियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है। प्रस्तुत कविता भारत माता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता, उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ रही होगी लगभग। शोषित, पीड़ित, मूढ़ मतलब क्या कहते हैं उसको, बेवकूफ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाले, यानी गरीब हैं, उन्हें रहने के लिए छत नहीं है, सिर के ऊपर छत भी नहीं है, यानी घर नहीं है। तो इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता भारत माता में भारतवासियों का एक चित्रण किए हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा, जो उत्तरांचल में है, 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था जी। उनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत और उनका निधन हो गया 29 दिसंबर 1977 को। कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए, रास्ता में बंद कर अपनी अस्मिता को खो दिए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत माता गीता प्रकाशिनी है, यानी गीता को प्रदान करने वाली है, गीता को प्रकाशवान बनाने वाली है। फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, यानी बेवकूफ़ बनी हुई है, उनके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि परतंत्रता की बेड़ी में बंधी हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है। प्रस्तुत प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत माता कहाँ निवास करती है, इसको एकदम आराम से VVI कर सकते हैं। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो प्रथम स्टैंजा जो है उसमें कवि ने अर्थात सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का किस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किए हैं। भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है, धूल धूसरित मैला सा आंचल है, गंगा जमुना के जल अश्रु स्वरूप है। ग्राम में छवि को दर्शाते हुए भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है।
भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। यह है प्रथम स्टैंजा। प्रश्न संख्या 7 है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जन्म दिया और अहिंसा का स्तनपान अपने पुत्रों को कराई। अतः विश्व को अंधकार मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। 6वां कविता है जनतंत्र का जन्म, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि की दृष्टि में आज के देवता रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? तो दिनकर कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करते, यानी किसान मजदूर, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उन्हें ही आज का देवता कहें। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर किसान और मजदूर को ही आज की देवता कहें। और वे कहाँ मिलेंगे? तो गांव में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सेकंड है कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है? सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह होती है, यानी वह हम लोगों को, जनता को नचाते हैं। कवि के अनुसार लोकतंत्र में यानी जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में, अरस्तु ने कहा था डेमोक्रेसी के बारे में कि जनतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, भेड़ियों का शासन है, मूर्खों का शासन है। रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने जिस प्रकार खिलौने दे दिया जाता है, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। आज देखते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि जो भी नेताएं लोग हैं क्या करते हैं, वादाएं करते हैं। चुनाव आता है, वादा पर वादा, वादा पर वादा करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? कवि दिनकर जी जनता के सपने को किस प्रकार चित्रांकन किए हैं? भारत की जनता सदियों से, युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। इतिहास, हिस्ट्री आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं। मुगल काल से पहले हमारे देश में, हमारा देश जनपदों, महाजनपदों में बटा था। वहाँ एक राजा होते थे, यहाँ तक कि कबीले में भी राजा होते थे। तो राजतंत्र का देश तो रहा है भारत, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, चिरकालानी पुराने समय से। तो अंधकार में रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का परिभाषा ही होता है, डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने का सपना दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? तो कवि की नज़र में देवता कौन है? किसान, मजदूर। देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में और खलिहानों में, क्योंकि किसान कहाँ रहेगा? खेत में रहेगा, खलिहान में रहेगा। प्रश्नोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हुए कहते हैं कि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता है। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है। वास्तविक देवता वे ही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का
भावार्थ स्पष्ट करें, यानी मूल भाव उसका संक्षेप में लिखें। तो जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी स्थापना हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करते हैं, यानी स्थापना करते हैं, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की महत्ता को, यानी उसके महत्व को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है, ऐसा चित्रण प्रस्तुत किए हैं कवि ने जनतंत्र का जन्म कविता में। प्रश्न संख्या 6 है कि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। नाद में आवाज होता है। कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गई है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है और क्यों है? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त रहा। कुछ प्रलोभन देता गया और 200 सालों तक शासन भारत में अंग्रेजों ने किया। वह समझती है, यानी कौन? ब्रिटिश सरकार समझती है कि जनता फूल और दूधमुही बच्ची की तरह है। लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। राजतंत्र जड़ से उखड़ जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह है फर्स्ट स्टैंजा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का। तो कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किए हैं। सरल और विनम्र छवि का वर्णन किए हैं। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है, जाड़ा गर्मी सबको सहती है, दुख सुख में एक समान रहती है, मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है। जनता फूल की तरह है जिसे सब जब चाहो जहाँ जिस रूप में रख दो। जनता अबोध बालक है। जिस प्रकार फूल को देवता पर भी चढ़ाए जाते हैं, हार बनाई जाती है, लेकिन फूल चाहता क्या है जी? वीरों के पथ पर बिछ जाना, न्यौछावर हो जाना। तो फूल का जो उपयोग है वो कहीं भी आप फूल को डाल दें, रख सकते हैं, जिस रूप में उसे रख सकते हैं। जिस प्रकार बालक छोटे से प्रलोभन देकर लेकर ही वो खुश हो जाता है। हम लोग छोटे बच्चे को एक चॉकलेट देकर मना लेते हैं। अर्थात भारत की भोली भाली जनता असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी मुक बनी रहने वाली है। राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती है। नेक्स्ट कविता है हिरोशिमा, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे सहीवा अगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। अगे की माता व्यंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे। हम लोग हिरोशिमा से प्रश्न उत्तर करेंगे
फर्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा जो जापान की, जहाँ हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम गिराए गए थे, आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी है। यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कें, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। प्रश्न संख्या सेकंड है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? बस प्रश्न संख्या फर्स्ट में ही सेकंड का आंसर छिपा हुआ है। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं यानी शैडो मिलती है, प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 3 है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। जो कवि हीरानंद बादशाह आगे प्रस्तुत किए हैं कविता हिरोशिमा, वह मानवीय संवेदना को स्थापित करती है, चेतावनी प्रस्तुत करती है कि इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का वर्णन करती है, चित्रण करती है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हम विकास क्रम में मानवता को नहीं भूलें एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानवोत्थान की जगह विनाश लीला से ही धरती नहीं तिलमिला उठे। अर्थात हम आगे बढ़ने के लिए विकास के क्रम में अपनी मानवता को हमें नहीं भूलनी चाहिए, हिंसक प्रवृत्ति पर हमें नियंत्रण रखनी चाहिए, क्योंकि हिरोशिमा को देखा जाए तो आज भी छाया के रूप में लाश नजर आती है। प्रश्न संख्या 4 है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? स्पष्ट करें। सूर्य के उगने से जो भी बिंब, प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है दिशाहीन है। अगर सूर्योदय होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं या मनुष्य की छाया होती है या फिर घरों की छाया होती है, यानी किसी भी वस्तु की छाया होती है, उसमें दिशा होती है। अगर सूरज पूरब उगता है तो पश्चिम की ओर छाया बनती है, घूमकर दक्षिण की ओर आता है तो उत्तर की ओर छाया बनती है। जब सूरज पिछले पहर पश्चिम में डूबने लगती है तो छाया पूरब की ओर बनती है, उसमें खास दिशा होती है। लेकिन हिरोशिमा में जो बम गिराई गई, उसके बाद जो बादल फैला, तो उसके बाद जो छाया बन रही है वो दिशाहीन है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है, जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। ये लाशें छाया स्वरूप है, प्रस्तुत चतुर्दिक फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है, दिशाहीन छाया कही गई है। प्रश्न संख्या 5 है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? प्रथम अनुच्छेद है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। अर्थात एक दिन सहसा, एक दिन सूरज निकला लेकिन क्षितिज में नहीं, यानी पूरब की दिशा में नहीं, बल्कि नगर के चौक पर। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम, जो एटम बम था, उसी का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़ कर निकला। प्रश्न संख्या 6 है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी में कवि का आशय क्या है? हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। एक वृक्ष की हत्या कविता जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या जिसके कवि हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ, स्टेट कौन है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम
प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या से कुछ प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न मैं दिया हूँ, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। अर्थात हमें नदियाँ, पेड़ पौधे ये सारे को बचाना है, ये सभी रक्षित हैं। प्रश्न संख्या सेकंड है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड वाला याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छी ढंग से। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि एक वृक्ष के बहाने यानी वृक्ष को एक साक्षी मानकर या उसके द्वारा, वृक्ष के द्वारा प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता का प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। चौकीदार का क्या अर्थ है? रक्षा करना। तो पेड़ पौधे जो हैं पर्यावरण के रक्षक हैं, इसलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या को उजागर करती है? कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या संसार की पर्यावरण समस्या को, कौन समस्या को? पर्यावरण समस्या को। तो आपको पर्यावरण समस्या बिल्कुल एकदम ढंग से याद रखनी है, को उजागर कर रही है। वन विनाश के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो अंततः मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, एक वृक्ष की हत्या कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों करता है? कवि को अंदेशा है, अनिशक है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता तक के दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है, शक इसलिए करते हैं क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों की काटने की हो गई है, चौकीदार को मारने की हो गई है, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है, सभ्यता के विपरीत हम लोग जा रहे हैं। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, यानी वार्तालाप क्या होती है? प्रस्तुत कविता में जो वार्तालाप बताई गई है वृक्ष और कवि के बीच, उसे आप स्पष्ट करें। तो कवि कुंवर नारायण जब अपने घर पर कहीं बाहर से लौटते हैं तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराने वृक्ष पर पड़ता है। कवि को आभास होता है मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कवि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करते हैं कि अगर इसी तरीके से पेड़ पौधे कटता रहा तो पर्यावरण समस्या जो खड़ी होगी उसके बारे में पेड़ से चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। तो कभी कभी लॉन्ग में कविताएं का भाव स्पष्ट करने के लिए देता है। कभी कभी कोई लाइन, वाक्य, दोहा ऐसा कुछ दे देगा, उसकी व्याख्या करने को रहेगा। मैं प्रश्न दिया हूँ, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट करें, उसकी सार्थकता। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित है। कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वृक्ष प्रहरी के रूप में, चौकीदार के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी को आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखकर कवि आहत होते हैं। यही कविता का भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट करें। रूपक भाव अभिव्यक्ति की एक विद्या है। इसमें कवि की कल्पना
मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। जैसे इंडिया का रूपक क्या है? भारत माता है, हमारी मातृभूमि भारत माता है रूपक। इतिहास में आप फ्रांस का रूपक, जर्मनी का रूपक पढ़े होंगे। अब है नेक्स्ट कविता हमारी नींद, जिसके रचयिता हैं बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल, इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। मैं हमारे नींद कविता से जो बीरेन डंगवाल द्वारा रचित है उससे प्रश्न लिया हूँ। फर्स्ट प्रश्न है, हमारे नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों किए हैं? कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारे सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं, हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं, आंतरिक और बाहरी भी साधन जुटा लेते हैं अत्याचार करने के लिए। प्रश्न संख्या सेकंड है कि हमारे नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा, एक हमारी नींद जो कविता है दुष्चक्र में सृष्टा कविता संकलन से ली गई है, जो बीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। दुष्कर्म में सृष्टा, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और 2 नंबर का भी सवाल आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? कवि बीरेन डंगवाल ने उन लोगों का चित्र खींचा है, उनके बारे में वर्णन किए हैं जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यानी लाभ के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। जैसे नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी, ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है, उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है, जो अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? हमारी नींद कविता सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अर्थात हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। प्रश्न 5 है, हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट होती है। अतः सब मिलाकर शीर्षक साक्षर है, हमारी नींद। प्रश्न 6 है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? कवि बीरेन डंगवाल प्रस्तुत कविता में गरीब बस्तियों के उल्लेख किए हैं। उनके माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त की रोटी भी बड़े मशक्क़त से प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी वो तरसते हैं। वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसा महोत्सव के बहाने कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं यानी अपना काम बनाते हैं। उन्हें कम पैसे देकर मजदूरी करवाते हैं, के लिए गरीब लोगों का उपभोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं। प्रश्न 7 है कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, वह जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। प्रश्न संख्या 8 है,
इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट करें। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कोई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन उनकी भूलें, गलतियां स्वीकार नहीं करते। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनकी दलील, उनके द्वारा बोली गई बातें साफ सुथरी है, मजबूत है, यानी वे ईमानदार हैं। जो वे बोले हैं सत्य है, झूठ बोले ही नहीं, गलतियां किए ही नहीं। प्रश्न 9 है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या फिर सीमा स्पष्ट करें। हमारे नींद शीर्षक कविता में ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ जानने के लिए मन कौतूहल हो जाता है। लगता है प्रस्तुत शब्द का अर्थ हमें पता हो। भाषा की शक्ति है, क्योंकि भाषा को किसी सीमा में बांधकर रखना भाषा के विकास पर पहरा देना है। भाषा के उन्मुक्त रहने से ही भाषा की व्यापकता संभव होती है। अतः यह कविता भाषा को सीमा नहीं बांधकर उसकी शक्ति है। हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट करें। कविता के प्रथम अनुच्छेद यानी फर्स्ट स्टैंजा में कवि बीरेन डंगवाल ने मानव जीवन का एक बिंब प्रस्तुत किया है। सुविधाभोगी, आराम पसंद, जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता, भोग विलासता जीवन जीने वाले की चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण में एक छोटा जीव बीज अपनी कर्मठता रूपी सींगों से धरती की सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सींग, फूली हुई बीज, छत, ये सभी बिंब रूप में उपस्थित हैं। अगली कविता है अक्षर ज्ञान, अनामिका द्वारा रचित है। अनामिका लेखिका है। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ये वर्तमान युगीन कवित्री हैं। आइए हम इनका प्रश्न करते हैं। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। क किस अर्थ में उन्होंने प्रस्तुत किया? क, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, यानी क ख ग अंग के माध्यम से कवित्री अनामिका जो भाव स्पष्ट किए हैं, हम लोग उसी को आज प्रश्न उत्तर के रूप में कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। जब हम लोग अक्षर ज्ञान यानी ककहरा को याद कर रहे होते हैं तो कितने दिनों में याद करते हैं? क हमें नहीं लगता है कि ककहरा क ख ग घ याद हो जाता है एक दिन में। प्रारंभ में महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन अभी जब आप लोग 15, 16, 14 वर्ष के हो गए हैं, कई विषयों का होमवर्क बना लेते हैं, कई पेजें, कई प्रश्न उत्तर को याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इस चीज़ को तो याद रहता है, यानी सामर्थ्य बढ़ गई है। तो प्रारंभ में अटक जाता है का चौखट में, दरवाजे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? सीखने के क्रम में बारंबार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है, यानी नहीं सीख पाता है, तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी होता है या स्थिति उत्पन्न करता है। प्रश्न 3 में लिया हूँ कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? अक्षर ज्ञान कविता जो है किस प्रकार हमें आशा जगाती है, हमारे दिल में, या सांत्वना देती है? कविता में एक प्रवाह है जो विकासवाद के प्रवाह का बोध कराता है, यानी विकास, सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है। आशा, विश्वास से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया
अति संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान करवाने वाली ममता की मूर्ति माँ सांत्वना और आशा का बोध कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी खरगोश की है। क सीख कर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वो आगे बढ़ने को बेचैन हो जाती है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह। जब हम क आदि कर लेते हैं तो ख आदि करने की इच्छा करती है। जिसे आप जैसे ही बोर्ड पास कीजिएगा 10वीं का मैट्रिक, तो आपको 11th में एडमिशन लेने, पढ़ने, पढ़ाई करने, कॉलेज जाने के लिए लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है? यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय, शायद पहली विफलता पर छल के ए आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करना पड़ता है, यानी ककहराद करने में, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा। आज ऐसा मानते हैं 12 वर्ष में युग का परिवर्तन हो गया। कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है। जब आप बहुत ही छोटे थे या नहीं आए होंगे, यानी आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले 2004-5 में कम्युनिकेशन यानी मोबाइल का युग नहीं आया था, और आज में कितना डिफरेंस हो गया, कितना अंतर हो गई है। वही कवि का कहना है जो शायद का प्रयोग किए हैं कवित्री अनामिका। अक्षर ज्ञान में बच्चों को जो मशक्कत करना पड़ा, लंबा समय हुआ। तो हमारे जो विकासवादी है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे, एक लंबी समय लग गई थी, हजारों वर्ष लग गए थे। इस पृथ्वी को बनने में, इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए थे। शायद सृष्टि का प्रारंभिक क्रम भी इसी गति से हुआ होगा जिस प्रकार बच्चे को एक अक्षर का ज्ञान करने में होता है। प्रश्न 6 है, बेटे के लिए अंगह क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंगह उसका गोद में लेकर बैठी माँ है। माँ स्नेह देती है, वात्सल्य प्रेम देती है। अंगह भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है। वहाँ अस्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर होकर सो जाता है या आराम करता है। प्रश्न 7 है, कविता में 3 उपस्थितियाँ हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियाँ आई हैं, प्रवेश, बोध और विकास। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश के वातावरण में प्रारंभ होती है। जब हम लोग प्ले स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है। अंत में विकास क्रम उपस्थित होता है, जहाँ निरंतर आगे बढ़कर अक्षर को मूर्त रूप देने का प्रयास सफल हो जाता है और हम लोग वाक्य बनाने लग जाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। बच्चे की जो मांगे होती है वह कुछ वस्तुओं तक सिमट सी जाती है। हम लोग जब बड़े होते हैं, पूरी जानकारी हो जाती है, तो हम लोग की मांगे बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट कविता है, लौट कर आऊँगा फिर, जीवन दास द्वारा रचित है। लौट कर आऊँगा फिर। जीवन दास का जन्म 1899 में हुआ था। 1899 1999 में हुआ था। लौट कर आऊँगा फिर कविता से मैं फर्स्ट प्रश्न दिया हूँ, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? कवि अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल यानी व्याकुल होकर चिड़िया, कौआ, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहता है, यानी पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, वहाँ पुनः जन्म लेने की, अवतरित होने की लालसा करते हैं, चाहत रखते हैं। नेक्स्ट, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। कवि जीवनानंद दास। संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसले की ओर लौटते हैं।
जो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में इन्हीं सारसों के बीच रहने की बात कहता है। प्रश्न 3 है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम, सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या कवि की इच्छा है? अगले जन्म में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए, यानी उसकी व्याख्या कीजिए, चित्र प्रस्तुत कीजिए। कवि जीवनानंद दास ने किस प्रकार लौटकर आऊँगा मैं शीर्षक पाठ में प्रस्तुति दिए हैं। प्रस्तुत कविता की भाषा शैली चित्रमयी हो गई है। प्राकृतिक वातावरण में कहीं कहीं अनायास से चित्रात्मकता प्रभाव डाल रहा है। खेतों में हरे भरे लहलहाते धान, कटहल की छाया, हवा के चलने से झूमते हुए वृक्षों की टहनियाँ, झूले के चित्र की रूपरेखा चित्रित है। आकाश में उड़ते हुए उल्लू, संध्याकालीन लौटते हुए सारस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है लौट कर आऊँगा, क्योंकि कवि जीवनानंद दास कहते हैं कि मरने के बाद मैं फिर से इसी धरती पर, इसी बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ। कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई गई है। शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है। शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना की गई, अर्थात लौट कर आऊँगा फिर सार्थक है। यह शीर्षक कैसी है तो सार्थक है। प्रश्न 7 है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में की है। बंगाल की 9 युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया है। हवा का झोंका तथा वृक्षों की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित किए हैं। आकाश में हंसों का झुंड अनुपम सौंदर्य लक्षित करता है। नेक्स्ट और लास्ट कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है? जीव और ईश्वर का संबंध अन्योन्य आश्रय है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। भक्त के बिना प्रभु नहीं रह सकते। जीव में ईश्वर का वास है, भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहे हैं? कवि अपने को भगवान का भक्त मानते हैं। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहें, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर ही भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। प्रश्न 3 है, कवि को किस बात की आशंका है? कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला प्रतीक, आधार या भक्त नहीं होगा, तब ईश्वर की पहचान किस रूप में होगी? प्राकृतिक छवि, मानव के हृदय का प्रेम, दया, भगवत स्वरूप, ये सब नहीं होंगे, तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित हैं। प्रश्न 4 है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 1-2 बार पूछा जा चुका है। लवादा माने वस्त्र होता है। कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा चोला गिर जाएगा।
नंबर 5 है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर, कविता क्या है? लौट कर आऊँगा, ओ नो, मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं रणमार्या रिल्के। उसके आधार पर आपको भक्त और भगवान के बीच का संबंध दर्शाना है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में इस प्रकार आएंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भगवान और भक्त के बीच संबंध को पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान निरुपाय हैं। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। प्रश्न 6 है, कभी किसको कैसा सुख देता था? कभी भगवान की कृपा दृष्टि किस समय है? कभी के नरम कपोलों पर यानी अधरों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। प्रश्न 7 है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है? इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वर ये अंश होता है। परमात्मा की अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से ही होती है। पहले आत्मा तब परमात्मा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, भगवान और हम जीवों में यानी भक्तों में। प्रश्न 8 है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं? कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकार करता है, यानी भगवान हम में ही वास करते हैं। अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सभी गोधूली में दिए गए सभी पदों, कविताओं का प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण थे मैंने करवाया। नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या और कुछ लॉन्ग का प्रश्न उत्तर मैं दूंगा। सारे कविताओं का अर्थ बताऊंगा, कवि परिचय बताऊंगा। ये जो मेरा वीडियो था महत्वपूर्ण था। इस वीडियो से आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि मैं जल्द से जल्द वो सारे फैसिलिटी उपलब्ध करा सकूं और लाइव क्लास दे सकूं। बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, लेकिन करूं क्या, लाचार हूं। मैं उस जगह पर निवास करता हूं जो शहर से दूर है। वाईफाई लगवाना, स्मार्ट बोर्ड लगवाना, जहाँ तक हो रहा है आप अपना प्यार मुझे दें। मैं अपना मेहनत, अपना ज्ञान आपके बीच बांटता रहूँगा। अपने चैनल को ग्रो होता देख मुझे भी खुशी होती है। मैं अपने चैनल से आपको आगे 11th 12th और कंपटीशन के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी करवाऊँगा। लेकिन सर्वप्रथम सब्सक्राइबर तो हो जाएं, व्यूअर तो हमें मिले पढ़ने वाले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।